नमस्कार। धान की फसल अधिकतर जगह पर अब 30 दिन से और 50 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। अभी तक मैंने इस सीजन के अंदर धान की 4 वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। आज ये हमारी 5वीं वीडियो। इसके अंदर अपन बात करेंगे, अगर आपकी फसल पीली है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उसके अंदर जो टिलर से जो कल्ले है ना, वो आपके मन मुताबिक नहीं बन पाए। इसके अलावा इस टाइम के ऊपर आने वाले सबसे खतरनाक सूंडी, पत्ते लपेटक और तना छेदक, उसको हम एक स्प्रे में किस तरह से कंट्रोल करें। या फिर आपकी फसल 30 दिन के बाद बहुत जबरदस्त एकदम हरी भरी है, उसके टिलर्स है ना, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भैया उसकी जो ग्रोथ है ना, वो बहुत तेजी से हो रही है। हमें आशंका आगे चलकर हमारी फसल गिर ना जाए, तो उसकी जो अभी इस टाइम के ऊपर ताकत है, जो ऊर्जा है, उसको हम किस तरह से बालियों के अंदर कन्वर्ट करें। और टिलर्स तो हमारे बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन ये जो टिलर्स हैं ना, वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हों। धान के पौधे के अंदर एक तरफ तो जहाँ टिलर्स की संख्या बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ उन टिलर्स के अंदर बालियों का निर्माण हो रहा होता है। भैया इस टाइम के ऊपर अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो टिलर्स बन रहे हैं ना, जो कल्ले बन रहे हैं, उनको देख के खुश नहीं होना है। वो कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हों, आगे चलकर उनमें सभी में बालियाँ निकले। बालियों की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर पूरे दाने भरने चाहिए, दाने लंबे, बोल्ड और चमकीले होने चाहिए। उसके लिए हमें अब इस टाइम के ऊपर इन 20 दिनों के अंदर क्या कुछ करना है, कौन से इसके अंदर खाद देने हैं, कौन सा हमें स्प्रे करनी है, या फिर इस टाइम के ऊपर पत्ती लपेटक सूंडी और तना छेदक सूंडी है ना, उसको हम किस तरह से एक स्प्रे में कंट्रोल करें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहले बार इस चैनल के ऊपर आए हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर 30 दिन से और 50 दिन के बीच में और अभी भी आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई या फिर वो पीली है। पीलापन दो तरह का दिखाई देगा। एक तो पौधे की पत्तियां है ना, वो पीली होगी, पीली के साथ जंग सा आपको दिखाई देगा। दूसरे सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको, पौधे की पत्तियां हैं ना, वो पीली भी होगी, पीली के साथ ऊपर से भूरी भूरी सी सफेद सी दिखाई देगी। तो इन दोनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं, इन दोनों के अलग अलग पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है। इन दोनों को अपन पूरा करेंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ भैया, अगर आपने अपनी फसल के अंदर 30 दिन से पहले जो हमने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों से बताया था कि 2 बार आपने खाद दे देना, एक 10 दिन की अवस्था के ऊपर और दूसरा 22, 23 या 25 दिन की अवस्था पर। अगर आप वो खाद दे चुके हो अपनी फसल के अंदर, आप जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस है, सल्फर है, और जो मैंने आप लोगों से पीछे बताया था क्लोरोपाइरिफोस, वो मिला के आपने दे दिया होगा, तो निश्चित तौर पर आपके धान की फसल है ना, एकदम लस ग्रीन होगी। उसके अंदर निकलने वाले जो टिलर्स हैं, उनकी संख्या भी बहुत शानदार, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है। टिलर्स की संख्या तो आपने बढ़ा दी, लेकिन ये जो टिलर्स है ना, उनको अब हमें प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए अब अपन को क्या करना है, अगर आपकी फसल के इस टाइम के ऊपर हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है और आपको ये लग रहा है, ये अंदेशा है कि आगे चलकर हमारी फसल आड़ी ना गिर जाए, तो हमें अपनी हाइट को रोकना होगा। रोकने के लिए हमें इस टाइम के ऊपर पीजीआर का उपयोग करना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ किसान भाइयों के, भैया हमारी जब फसल अभी 30 दिन की हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी हमारी फसल के अंदर पीलापन है, फसल बढ़वा रुकी हुई है, उसकी ग्रोथ है ना, वो मन मुताबिक नहीं है, और उसके अंदर जो टिलर्स की संख्या है ना, वो कम है। तो उन किसानों के लिए अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी पीलापन 2 तरह का होगा। एक पीलापन होगा, आपकी फसल की जो पत्तियां हैं ना, ऊपर से पीली होगी, साथ ही उसके अंदर जंग सा आपको दिखाई दे रहा होगा पत्तियों के ऊपर। तो आपकी फसल में निश्चित तौर पर जिंक की डेफिशिएंसी है। उस जिंक की डेफिशिएंसी के लिए या तो आप यूरिया के साथ, अभी पीछे आपने जिंक नहीं दिया है, तो 21% वाला लगभग 10 किलो जिंक, साथ ही लगभग आप 3 किलो सल्फर 80% वाला, उसको मिला के और अपने खेत के अंदर खड़े में यूँ छटक दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर जो जिंक डेफिशिएंसी होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। या फिर जिंक डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए मैं अभी आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा ऊपर से स्प्रे का। दूसरी तरफ अभी आपकी फसल के अंदर जहाँ एक तरफ पीलापन भी है और पत्तियों के अंदर आपको पीली के साथ ऊपर से भूरी भूरी सी सफेद सी दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर फेरस लोहे की कमी या फेरस सल्फेट की कमी को हम 2 तरह से पूरी कर सकते हैं। या तो आप 19% वाला फेरस सल्फेट लेके यूरिया में मिला के अपनी खड़ी फसल के अंदर ऊपर से छिट्टा दे दीजिए। दूसरी तरफ अभी मैं बताता हूं इन दोनों की पूर्ति के लिए एक सिंपल स्प्रे का फॉर्मूला, जिसके अंदर आपकी जिंक की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी, फेरस की भी पूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको लगभग 33% वाला जिंक है ना, वो लेना है 700 ग्राम, और फेरस सल्फेट 19% वाला ना 600 ग्राम लेना है, और साथ ही आपको 1 किलो यूरिया ले लेना है। लगभग 150 से 160 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने खेत के अंदर 1 एकड़ जमीन में इसकी स्प्रे कर देनी है। आपकी फसल के अंदर जिंक और फेरस की जो डेफिशिएंसी है ना, वो इस स्प्रे से ही पूरी हो जाएगी।
अब बात करते हैं, आपकी फसल एकदम लस ग्रीन है, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर टिलर्स की संख्या बढ़ चुकी है। आपको ये अंदेशा कि हो सकता है आगे चलकर आपकी फसल कहीं गिर ना जाए, तो उसके लिए अभी आपको पीजीआर का उपयोग करना होगा। पीजीआर क्या करोगे आप, आपको लेना है लगभग 30 से 35 किलो यूरिया। यूरिया के अंदर आपको पैक्लेब्यूट्राजोल आता है भैया, जैसे कि ताबोली आती है सुमिटोमो कंपनी की, या सिंजेंटा का कल्टार आता है। ताबोली उसके अंदर 40% पैक्लेब्यूट्राजोल है, उसके अंदर आपको लेना है 50 ml लगभग 30-35 किलो यूरिया के अंदर। दूसरी तरफ कल्टार जिसके अंदर आता है 23% पैक्लेब्यूट्राजोल, वो लेना आपको 100 ml पर 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ आपको, वही 30-35 किलो यूरिया के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए। आपकी फसल की जो ग्रोथ है ना, बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है वो रुक जाएगी। दूसरी तरफ जो आपके खेत के अंदर जो ताकत है ना, वो कहाँ जाएगी, वो सीधी अभी वो बालियों के अंदर पहुंच जाएगी। फिर दूसरी तरफ एक और समस्या आप लोगों के सामने इस टाइम पर धान की फसल में आ रखी होगी, वो है भैया सुंडी की, पत्ती लपेटक सुंडी और तना छेदक सुंडी है ना, उसका इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो जो आप यूरिया अभी देने जा रहे हो ना, जो अभी मैंने आप लोगों से बताया 30-35 किलो, जो आपको तीसरी डोज अपने खेत के अंदर डालनी है, उसके अंदर आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और साथ ही इसके अंदर हो सके तो भैया आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल जो फंजीसाइड है ना, उसको भी लेके इस यूरिया के अंदर जो आपकी तीसरी डोज है ना, इसके अंदर मिला के और अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए। एक तरफ तो पे आपकी फसल के अंदर जो लगने वाली सुंडी की प्रॉब्लम है वो कहीं रुक जाएगी, जड़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो रुक जाएगी। दूसरी तरफ अब आगे चलकर एक और गंभीर बीमारी का संकट पैदा हो जाता है हमारी धान की फसल में, वो है फंगस जनित बीमारी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। तो उससे भी कहीं ना कहीं अपन को शुरुआत में प्रिकॉशन मिल जाएगा, जो हम थाइफेनेट मिथाइल रोको के नाम से आती है, या फिर और भी बहुत सी कंपनियां दे रही है, उनको अगर अपने खेत के अंदर दे देंगे तो ये फंजीसाइड पौधे की जड़ों के अंदर जाएगा, जड़ों से पौधों के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये तो हुआ दानेदार इंसेक्टिसाइड जो नीचे से हमें देना है। अब बात आती ऊपर से स्प्रे करने की। अब ऊपर से स्प्रे करने के अंदर भैया 2-3 टेक्निकल बताता हूँ। एक तो आप कोराजन ले सकते हो 60 से 70 ml, इसके साथ आप इमामेक्टिन बेंजोट 80 ग्राम से लेकर 90 ग्राम पर 1 एकड़ जमीन के मैं आप लोगों को डोज बता रहा हूँ, इन दोनों को मिला के अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा 2 और टेक्निकल बताता हूँ। एक तो आता भैया बायर कंपनी का वाइगो, या फिर दूसरी तरफ सिंजेंटा कंपनी का इनसीपियो। इन दोनों इंसेक्टिसाइड में से भी आप कोई एक इंसेक्टिसाइड लेके अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो आपको मैं एक हल्का बिल्कुल कम पैसों का एक फॉर्मूला बताता हूँ। उसके अंदर आपको 75% वाला कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, वो लगभग आपको 150 ग्राम लेना है। इसी के अंदर आपको 80 से 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट मिला लेना है, और इसमें आपको लगभग 150 से और 200 लीटर पानी लेकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर लगी हुई किसी भी तरह की सुंडी, चाहे वो पत्ती लपेटक सुंडी हो या फिर तना छेदक सुंडी हो, वो कंट्रोल हो जाएगा। हमारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।